Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 2. Today our topic is बाल अपराधी. आज का टॉपिक है हमारा जुवेनल डेलिक्वेंसी. ओके, आज हम बात करेंगे बाल अपराध के बारे में. व्हाट इज द मीन ऑफ जुवेनल डेलिक्वेंसी? अपराध की प्रकृति तथा बाल अपराधी की आयु को ध्यान में रखते हुए कानूनविदों, अपराध शास्त्रियों तथा समाज शास्त्रियों ने बाल अपराध को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है. ओके, जैसे कि डॉक्टर M.J. सेतनाय, इन्होंने क्या कहा है सामान्य आधार पर कि बाल अपराध की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए इन्होंने बताया है कि एक बच्चा जो सड़कों पे घूमता रहता है, स्कूल से भागने की आदत वाला हो या फिर सड़कों पे घूमने वाली आदत हो उसकी, आवारा लड़कों के साथ रहता हो, छोटी आयु से ही धूम्रपान करता हो मतलब स्मोकिंग करता हो, सदैव ही बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करता हो, ओके, चोरी करता हो और बुरे लोगों की संगति में रहता हो, वैश्याओं और पापी व्यक्तियों के साथ रहता हो, जुओं के अड्डे और जुए से संबंधित खेल खेलता हो तथा परिवार में हमेशा कलह करता हो, वो बाल अपराधी कहलाता है. ओके, तो डॉक्टर M.J. सेतना ने क्या कहा है कि सड़कों पे घूमने वाला बच्चा, स्कूल से भागने की आदत वाला बच्चा या फिर आवारा लड़कों के साथ रहने वाला या फिर बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करना, जैसे बड़े जो कह रहे हैं तो वो उसको नहीं मान रहा है, ठीक है, गलत लोगों के साथ रहना, गलत संगति में रहना, जुए के अड्डे जो होते हैं इनके साथ, इनके पास जो लोग बैठते हैं, जो इन गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं वो उन लोगों के साथ रहता है, मतलब ऐसे लोगों के साथ रहता है, परिवार में हर समय लड़ाई करता हो, झगड़ा करता हो. तो ये सारी क्वालिटी किस में होती हैं? एक बाल अपराधी में होती हैं. ओके, इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि निश्चित आयु से कम बच्चों द्वारा किए जाने वाले कोई भी वे कार्य बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं जो कि समाज विरोधी होते हैं तथा जिनसे समूह कल्याण को क्या पहुंचती है? हानि पहुंचती है. और वास्तव में बाल अपराध का अर्थ इतना सामान्य है कि इसकी सहायता से बाल अपराध की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझा जा सकता. इस दृष्टिकोण से बाल अपराध के बारे में हम थोड़ा और भी जानेंगे, जैसे कि बच्चों में अनुभव की कमी और चंचल प्रकृति के कारण शरारतपूर्ण व्यवहारों का होना एक सामान्य बात है, लेकिन यह शरारतें जब इस सीमा तक बढ़ जाती हैं कि उनसे सामाजिक मर्यादाओं और कानूनों का उल्लंघन होने लगता है, तब इस दशा को हम बाल अपराध कहते हैं. ओके, भारत में पिछले कुछ समय से बाल अपराधों में जितनी तेजी से वृद्धि हुई है वह एक चौंका देने वाला तथ्य है. हमारे देश में सन 1951 से जहां केवल 12,000 बच्चों ने अपराध किए थे, वहीं आज बच्चों द्वारा प्रतिवर्ष किए जाने वाले अपराधों की संख्या बढ़कर हो गई है 1.27 लाख से भी ज़्यादा. ओके, तो ये बाल अपराध एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है. बाल अपराध का अर्थ, बाल अपराध समाज की अनेक सामाजिक समस्याओं में से एक है. यह केवल की ही नहीं बल्कि बाल अपराध क्या है? एक विश्वव्यापी समस्या है, मतलब पूरे विश्व में ये फैल गया है, तो एक विश्वव्यापी समस्या हो गया है, पूरे विश्व में व्याप्त हो गई है ये समस्या. किसकी? बाल अपराध की. एक तरफ विश्व के कई देश लगातार उन्नति तथा प्रगति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाल अपराधियों में तीव्रता से वृद्धि भी हो रही है. ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आज संसार में व्यक्ति पहले की बजाय कहीं ज़्यादा धनी और शिक्षित है. वह सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु करोड़ों रुपए व्यय कर सकता है और अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा देने का प्रयत्न ही नहीं करता है, बल्कि उन्हें हर तरह की सुविधा देने का भी प्रयास करता है. ओके, तो ये क्या हो रहा है? आजकल विश्व के कई देश क्या कर रहे हैं? लगातार देखिए प्रोग्रेस कर रहे हैं. ओके, उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो जुवेनल ये डेलिक्वेंसी है, जो प्रॉब्लम है इसकी जुवेनल डेलिक्वेंसी की, मतलब बाल अपराधियों
की जो सबसे बड़ी समस्या है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इट्स ए वेरी सरप्राइजिंग, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आज संसार में व्यक्ति पहले से ज़्यादा रिच हो रहा है और बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, एजुकेटेड भी हो रहा है। ओके, और जो भी हमारी सोशल प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए व्यक्ति करोड़ों रुपए तो खर्च कर देता है और अपने बच्चों को वो उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए ऊंची से ऊंची एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा है। हर कोई आजकल का जो भी एजुकेटेड पर्सन है, जो रिच पर्सन है, वो ये चाहता है कि हमारे बच्चे जो हैं ऊंची से ऊंची एजुकेशन को गेन करें। और क्या करते हैं उनके पेरेंट्स, उन्हें हर तरह की सुविधा भी देने का प्रयास करते हैं। ओके, तो बच्चों में क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, भारत में देखिए कुछ समय पहले से ही, भारत में पिछले कुछ समय से ही बाल अपराधों की समस्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, बहुत ही चौंका देने वाला तथ्य है। और हमारे देश में क्या हो रहा है, कम से कम 10 वर्षों में जहां लड़के द्वारा किए गए बाल अपराधों में 108% की वृद्धि हुई है, वहीं लड़कियों में भी बाल अपराध 216% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओके, वास्तविकता यह है कि बाल अपराध की समस्या का संबंध एक बहुत बड़ी सीमा तक बच्चों पर परिवार के नियंत्रण की कमी होने से हुआ है। ओके, बाल अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि परिवार के नियंत्रण में कमी होने लगी है। और यही कारण है कि औद्योगिकरण और पश्चिमीकरण के प्रभाव से जैसे जैसे पारिवारिक विघटन में वृद्धि हुई है, बाल अपराध भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से आवश्यक है कि बाल अपराध को सुधारने के हमें उपाय भी सोचने चाहिए। बाल अपराध के प्रति हमें कॉन्शियस होना चाहिए। हमें अपने जो मतलब हमारे बच्चे होते हैं, हमें उन पर नियंत्रण लगाना चाहिए। परिवार में क्या लगाना चाहिए, नियंत्रण लगाना चाहिए, जिससे उनके अपराधों में भी कमी हो पाए। द हैबिचुअल कमिटिंग ऑफ क्रिमिनल act or offense by a young person, especially one below the age at which ordinary criminal prosecution is possible. Okay, तो बाल अपराधी एक निश्चित आयु से कम का वह व्यक्ति होता है जिसने समाज विरोधी कार्य किए हैं और जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ने वाला होता है। ओके, इसका तात्पर्य उस बच्चे से भी होता है जो एक आदत के रूप में अपनी निराशा को समाज विरोधी कार्य अथवा हिंसक व्यवहार के रूप में भी अपने व्यवहार को क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है। ओके, एंटी सोशल और क्रिमिनल बिहेवियर। वाई जुवेनाइल delinquency is defined as illegal or wrongful acts committed by minors under the age of 18. An example of juvenile delinquency is when a 14-year-old steals a car. ओके, जब 14 साल का बच्चा क्या चुराता है, एक गाड़ी को चुराता है, तो ये क्या किसके अंतर्गत आता है, ये बाल अपराध के अंतर्गत ही आता है। ओके, बाल अपराध के अंतर्गत किसी स्थान विशेष के कानून के अनुसार एक निश्चित आयु से कम के बच्चे द्वारा किए जाने वाले समाज विरोधी कार्य को भी सम्मिलित किया जाता है। ओके, बाल अपराध के कुछ विशेष व्यवहारों के आधार पर भी हम ये देखेंगे कि बाल अपराध के अंतर्गत जैसे बच्चे होते हैं सड़क पे घूमते हैं, भीख मांगते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, घातक शैतानियाँ करते हैं और अनियंत्रित व्यवहार भी करते हैं, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे ये बाल अपराध के अंतर्गत ही सम्मिलित होते हैं। ओके, व्हाट इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एग्जाम्पल, जैसे कि क्रिमिनल डेलिक्वेंसी ऑफेंसेस इंक्लूडेड फॉर एग्जाम्पल homicide, robbery, assaults, burglary and theft. The term juvenile crime is used synonymously with criminal delinquency. अगर हम बाल अपराध के एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए, जैसे
छोटेपन पे बच्चे क्या करने लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ें चुराने लगते हैं, रॉबरी करने लगती हैं, किसी प्रकार की डाका डालना या चोरी करना। ओके। असॉल्ट करते हैं, असॉल्ट का मतलब है किसी तरह का किसी पर कोई अटैक कर दिया, ठीक है, किसी पर कोई ईंट पत्थर फेंक के मार दिया, किसी के कुछ और कोई भी चीज़ फेंक के मार दी उनके हाथ में जो भी लग रही है। वेलगरली मतलब कोई भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं, इल ट्रीटेड बिहेव कर रहे हैं। ओके। थेफ्ट मतलब कोई भी जैसे छोटेपन से ही उन्होंने कोई चीज़ छोटी मोटी चीज़ें चुरानी शुरू कर दी, बड़े होके फिर वही छोटी छोटी चीज़ें चुराते हैं, बड़े होके बड़ी चीज़ें चुराते हैं, मतलब बचपन से ही फिर उनकी वो आदत पड़ जाती है। तो ये बाल अपराध भी एक तरीके से क्या है, जुमिनल क्राइम, एक ये बहुत बड़ा क्या है, ये अपराध है। ये जो बाल अपराध है ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे विश्व के लिए, और ये समस्या दिन पर दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके। इसमें क्या होता है, इसका तात्पर्य उस बच्चे से होता है जो एक आदत के रूप में अपनी निराशा को समाज विरोधी कार्य तथा हिंसक व्यवहारों के रूप में भी प्रदर्शित करता है। इसमें निश्चित आयु से कम का वह भी व्यक्ति होता है जिसने समाज विरोधी कार्य किया है और जिसका दुर्व्यवहार क्या होता है, कानून को तोड़ने वाला होता है। तो बाल अपराध का तात्पर्य उस बच्चे से भी होता है जो एक आदत के रूप में क्या करता है, अपनी निराशा को समाज विरोधी कार्य या हिंसक व्यवहारों के रूप में भी प्रदर्शित करता है। ओके। अच्छा, बाल अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर होता है, इसमें भी हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जैसे आयु की भिन्नता होती है, प्रकृति की भिन्नता होती है, स्वरूप की भिन्नता होती है, उद्देश्य की भिन्नता होती है, और इसमें क्या होता है, परिस्थितियों की भिन्नता भी होती है। ओके। प्रभाव की भिन्नता होती है, उपचार की भिन्नता होती है। ये सब किस में आते हैं, आपके अपराध और बाल अपराध के अंतर में ही आते हैं पॉइंट आपके। ओके। अब बाल अपराध के कारण क्या है, जैसे टूटे हुए परिवार इधर उधर हो जाते हैं, बच्चे अपराध करने लगते हैं। माता पिता का दुर्व्यवहार, माता पिता क्या करते हैं, आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, बच्चे उनको देखते हैं कि हाँ भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो कैसे हो जाते हैं, बाल अपराधी की प्रवृत्ति उनके अंदर हो जाती है। ओके। बच्चों का तिरस्कार, मान लीजिए बच्चों को हम किसी तरीके से अपमानित कर रहे हैं, उनको इंसल्ट कर रहे हैं, तो अभी क्या बाल अपराध करने लगते हैं। ओके। और दोषपूर्ण अनुशासन, हम उनको अनुशासन दिखा रहे हैं, मतलब ऐसा है वो भी दोषपूर्ण, जिससे क्या हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर हम बच्चों को क्या करते हैं, शारीरिक दंड देते हैं और खुद भी बुरा व्यवहार करते हैं, जिससे क्या करते हैं, उसे मारपीट करते हैं, तो वो हिंसक व्यवहार करने की हम उसे प्रेरणा दे रहे हैं। अधिक लाड़ प्यार से बच्चों में जुआ खेलने, शराब पीने की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगती है। तो हमें एक ऐसा डिसिप्लिन रखना चाहिए जिससे बच्चा किस में रहे, बैलेंस में बन के रहे। ओके। So thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.